क्लास 9 के स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। क्लास 10th में आपको बहुत अच्छी एग्जाम देना है और आगे भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार रहना है। लेकिन यदि आप कुछ माइंडसेट्स डेवलप नहीं करते हैं और कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाला हूं मैं आज इस वीडियो में, उन पॉइंट्स पे यदि आप ध्यान नहीं देते तो क्लास 10th आपकी हो करके भी नहीं हो पाएगी और आप एग्जाम में टॉप करके भी जिंदगी के एग्जाम में टॉप करने वाला माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, नॉट रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स। वैसे लाइफ के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके यदि आप सीबीएसई में पढ़ाई कर रहे हैं तो जो बेस मटेरियल है वो आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। सारा का सारा बेसिक फाउंडेशनल जो भी एबीसीडी है वो एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़नी चाहिए। और हम मस्ती करने के चक्कर में या कुछ यूट्यूबर्स के चक्कर में आकर के अरे चलो भाई मस्ती मारेंगे, तो वो तो एक चिल माइंडसेट से आपका क्लास 10 जाए, इसलिए वो बीच बीच में बोल देते हैं कि ठीक है भाई मस्ती भी करना है, एकदम बुक में नहीं घुसे रहना है। लेकिन इसका हम गलत फायदा उठा लेंगे और उसके बाद में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद में आखिरी में उनके नोट्स जो कि वो आपको बेचने वाले हैं उसके चक्कर में आकर के हम जल्दी पढ़ाई करेंगे और मान लो उसमें हमने अच्छे मार्क्स भी ला लिए तो भी हमारा आगे फिर हम वहीं आ जाएंगे जहां आज खड़े हैं। मतलब आगे की एग्जाम के लिए हमने कुछ माइंड को ट्रेन ही नहीं किया, स्ट्रांग ही नहीं किया, खूब सारा मटेरियल प्रोसेस करने के लिए तैयार ही नहीं किया और जहां थे वहीं रह गए। तो रीडिंग एनसीईआरटी बुक ऑल्दो इट इज अ डॉन्टिंग टास्क, लेकिन ये हमें करना है और ये मैं आपको बहुत ही सावधानी से इस चैनल में कराने वाला हूं, क्योंकि मैं सरल टेक्निक से आपको एनसीईआरटी बुक को कैसे कवर करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं और आप इसको बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रीडिंग एनसीईआरटी बुक तो होकर के ही रहेगी। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, थिंकिंग दैट टॉपिंग द एग्जाम विल मेक योर लाइफ इजी। देखो यहाँ पर बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो आपको बताते हैं कि बेटा 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 पढ़ाई कर लो अभी और बाद में फिर ऐश करना, बाद में फिर आपको बहुत सारा आराम मिलेगा, अभी आपको काम करना है। लेकिन आप इस एग्जाम में टॉप भी कर लो। ऐसे बहुत सारे आपके सीनियर्स हैं जिनने एग्जाम में टॉप किया लेकिन आगे जाकर के उनको एक से बढ़कर एक चैलेंजेस मिले। तो अभी आप टॉप कर रहे हैं, आगे भी आपको टॉप करना है, तो अभी जो आप जिस लेवल का मेहनत कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म में आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आप ये सोच रहे हो कि अभी हम ये चीज कर लें बाद में फिर लाइफ सेट है, बॉस लाइफ हर जगह एग्जाम लेती है। ये माइंडसेट जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे और जितना जल्दी इसको आप डेवलप कर लेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये है सेकंड पॉइंट जिसको आपने इग्नोर कर दिया। तो क्या पॉइंट नंबर 3, इफ योर गोल इज टू अचीव मनी एंड फेम एंड गुड पार्टनर। देखो ये टोटल मेंटल बकवास है जो मैं तो क्या बताऊं, बड़े बड़े YouTube ब्रांड्स यहाँ पर इस चीज में लगे हुए हैं कि बेटा तुमको इसलिए पढ़ाई करना है क्योंकि तुमको लाइफ में बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत अच्छी कार चाहिए, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो उन लोगों से जाकर के आप लोग मिल लीजिए कॉन्टेक्ट बना करके जिनके पास ऐसा है। तो क्या वो हैप्पीनेस उनको मिल गई? हाँ, सोशल मीडिया में जरूर मिल गई होगी उनको हैप्पीनेस, लेकिन डीप डाउन इनसाइड उनको अपने हालत पता है। ये मैं बहुत मैच्योर माइंडसेट से सोची जाने वाली बात बता रहा हूं मैं, इसको हल्के में मत लेना। सही में उन लोगों से पूछिए आप। बहुत सारे न्यूज है ऐसे बड़े बड़े करोड़पति जो रहते हैं जिनके घर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, जो बेचारे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये यदि आपका गोल है कि मनी फेम और गुड पार्टनर के लिए आप कर रहे हैं तो भाई साहब आप पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं अपने लाइफ को खोखला बनाने की। क्यों? क्योंकि लाइफ में फुलफिलमेंट तब आएगा जब तक आर्ट ऑफ डिटैचमेंट को नहीं सीखेंगे। दूसरा, स्टोइसिज्म को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और देखो यहाँ यूट्यूब पर ना मोस्टली जो टीचर्स बता रहे हैं वो यंग है, एंथुसियास्ट है, उन्होंने बहुत ज्यादा जिंदगी देखी नहीं है, उनको लाइफ में लाइफ लॉन्ग लेसन आगे जाकर के पता चलने वाले, तो वो अपनी क्लास से अपने स्टैंडर्ड से आपको ये बातें बताते हैं। लेकिन लाइफ इज अ वेरी लॉन्ग गेम, ये आपको अभी से माइंड में डाल लेना है। यदि आप इस माइंडसेट से क्लास 10 की शुरुआत करते हैं तो यू आर इनटू द सीरियस गेम व्हिच विल लीड टू अ ग्रैंड सक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर, नॉट हैविंग द सर्विस माइंडसेट। अब देखो हर किसी के माइंड में केवल एक एफएम बचता है भैया, ये ह्यूमन नेचर है, वो है WIIFM, यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी। मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसके आगे यदि हम ये माइंडसेट डेवलप कर लें कि हमें सर्विस करना है, अपने फैमिली की सर्विस, अपने सोसाइटी की सर्विस, अपनी कंट्री की सर्विस, तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा वो आपकी लाइफ को मिजरेबल होने से बचा लेगा। क्योंकि दूसरों को खुशी देने में हमारी जो खुशी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सर्विस माइंडसेट डेवलप यदि आप कर लेते हैं बहुत जल्दी, और क्लास 10 एक बहुत अच्छा आपका मैच्योरिटी लेवल भी आ गया है, आप बहुत ज्यादा मैच्योर होने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो आप इस बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट को डेवलप करना अभी से शुरू कर दीजिए। आप आगे याद रखेंगे कि मैंने ये सब बातें जो बताया था वो टाइमलेस विजडम वाली थी। खैर मुझे भी बातें पता चली, आई एम जस्ट शेयरिंग, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉलेज, जो मैंने लाइफ में सीखा है और लाइफ में बहुत आगे जो मुझे परफेक्ट सेटिस्फैक्शन देती है बातें, वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नंबर 5 पे आता है नॉट रेडी टू प्ले द इन्फिनिट गेम। ये मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यदि आप फाइनाइट गेम्स खेलते हैं, एक सर्टेन आपको क्लास 10 में 98% बनाना है,
बहुत सारे वीडियोस हैं यार, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, उसके बाद में आप आराम से बना लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप लाइफ में ये माइंडसेट डेवलप कर लिए हो, आपको पता चल गया है, इतनी मैच्योरिटी आप में आ गई है कि आपको लाइफ में कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए हमको कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ेगा, तो आप इन्फिनिट गेम के लिए तैयार हैं। यदि आप इन्फिनिट गेम के लिए तैयार हैं तो फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, रोज एग्जाम आपके ऊपर थ्रो की जाएंगी और आप रोज उसको सॉल्व करते जाओगे। फिर उसके बाद में आप सही में क्लेम कर पाओगे कि यस, आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी पर्सन एंड रेडी टू सर्व माय सोसाइटी। तो आपका जो एक वर्थ रहेगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप सही में एक फुलफिलिंग लाइफ जी पाएंगे। तो उसके लिए बहुत छोटा है, ये जो मैंने पॉइंट्स बताया ना, इसको आप यदि अभी से स्टार्ट कर देते हो तो आपको ये जो 10th की एग्जाम है ना, ये बिल्कुल बच्ची एग्जाम लगेगी, कुछ नहीं है 10th की एग्जाम। उसके बाद में आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बच्चे कंपीट करते हैं, उनको आप इजीली टैकल कर पाओगे। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे, यदि ये हम अच्छे से करते तो हमारा क्लास 10th का वर्थ है, नहीं तो क्लास 10th होकर के भी, टॉप करके भी वर्थलेस है। थैंक यू वेरी मच।